नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे 10 सवालों के बारे में जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप इन सवालों को हर रोज खुद से पूछना शुरू कर दें तो देखना कैसे आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। नंबर 1, क्या मैं अपने गुस्से का मालिक हूं या मेरा गुस्सा मेरा मालिक है? हम सब गुस्सा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्से में आकर हमने कितने रिश्ते खराब कर लिए, कितने मौके गंवा दिए? आखिर क्यों? क्योंकि गुस्से में हम सोचते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। गुस्सा आया तो 10 सेकंड रुको, गहरी सांस लो और फिर सोचो, क्या यह लड़ाई इतनी जरूरी है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गुस्से पर काबू पाना ही असली ताकत है। सोचिए, अगर आप अपने गुस्से को काबू में कर सकते हैं तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप काबू में नहीं कर सकते? उदाहरण, राहुल को ट्रैफिक में फंसकर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन वह दफ्तर जाने के लिए निकला और रास्ते में भयंकर जाम लग गया। पहले तो उसने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, फिर चिल्लाने लगा, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसने अपने गुस्से पर काम करने का वादा किया था। उसने गहरी सांस ली, अपना पसंदीदा गाना प्ले किया और सोचा, मैं इस समय का उपयोग कुछ सीखने के लिए कर सकता हूं। उसने एक ऑडियो बुक सुनना शुरू किया। आज वह ट्रैफिक को अपना लर्निंग टाइम मानता है। प्रिया को अपने पति की आदतों से चिढ़ होती थी। हर बार वह बिना सोचे गुस्से में बात कर देती थी, जिससे रोज लड़ाई होती थी। एक दिन उसने तय किया कि वह गुस्सा आने पर तुरंत रिएक्ट नहीं करेगी। अगली बार जब उसके पति ने कपड़े फर्श पर फेंके तो गुस्सा आने के बजाय वह कमरे से बाहर चली गई, 10 तक गिनती गिनी और शांति से वापस आकर बात की। इस छोटे से बदलाव ने उनकी रिश्ते की दिशा ही बदल दी। 2, मैं किसके लिए जी रहा हूं? अपने लिए या लोगों की राय के लिए? क्या आपको भी हर वक्त यह चिंता सताती है कि लोग क्या कहेंगे? क्या आप भी हर फैसला लेते वक्त सोचते हैं कि दूसरों को क्या लगेगा? अब जरा गहराई से सोचिए। आपकी जिंदगी है, आपके सपने हैं, आपके फैसले हैं, फिर डर किसका? जिन लोगों की राय से आप डरते हैं, क्या वो आपके सपनों के लिए अपनी नींद खोते हैं? महात्मा गांधी ने कहा था, दुनिया की परवाह किए बिना अपने विश्वासों पर खड़े रहने का साहस ही सच्ची आजादी है। आज से एक वादा करो, अपने लिए जियोगे, लोगों की राय के लिए नहीं। उदाहरण, अनुज इंजीनियरिंग में था, लेकिन उसका सपना था फोटोग्राफर बनने का। जब उसने घर पर बताया तो सब ने कहा, लोग क्या कहेंगे, इतनी पढ़ाई के बाद फोटोग्राफर? 3 साल तक वह नौकरी करता रहा और हर दिन खुद से नाराज रहता था। फिर एक दिन उसने तय किया, अब मैं अपने लिए जीऊंगा। आज वह एक सफल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और कहता है, मेरा सबसे बड़ा पछतावा है कि मैंने यह फैसला 3 साल पहले क्यों नहीं लिया। रीना को डांस का शौक था, लेकिन उसकी उम्र 35 थी और 3 बच्चों की मां थी। जब उसने डांस क्लास ज्वाइन करने की बात की तो सभी ने मजाक उड़ाया, इस उम्र में डांस, लोग क्या कहेंगे? लेकिन रीना ने अपनी सुनी। आज वह न सिर्फ डांस सीख चुकी है, बल्कि लोकल परफॉर्मेंस में भी हिस्सा लेती है। उसके बच्चे कहते हैं, मम्मी आप हमारी हीरो हैं। 3, मैं अपनी सफलता से ज्यादा अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहा हूं। हम सब सफलता चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली खुशी सफलता में नहीं, ग्रोथ में है? सोचिए, आपने एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया, खुशी मिली, पर कब तक? 2 दिन, 1 हफ्ता, फिर क्या? फिर एक नया लक्ष्य, फिर वही भाग दौड़। लेकिन अगर आप हर रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें तो हर दिन एक नया स्किल सीखें, थोड़ा और पढ़ें, थोड़ा और समझें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। क्या आप सफलता के पीछे भाग रहे हैं या अपनी रोजाना ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं? उदाहरण, विशाल एक सेल्स मैनेजर थे और हर महीने टारगेट पूरा करने के लिए परेशान रहते थे। हर महीने की 30 तारीख को वे खुश होते और 1 तारीख को फिर टेंशन शुरू। उन्होंने एक दिन सोचा, मैं इस रेट रेस से कब बाहर निकलूंगा? फिर उन्होंने अपना फोकस बदला, हर दिन एक नया स्किल सीखना शुरू किया। कभी प्रेजेंटेशन स्किल्स, कभी डेटा एनालिसिस, कभी नेगोशिएशन। 6 महीने बाद
वे न सिर्फ टारगेट आसानी से पूरा कर रहे थे, बल्कि दूसरे सेल्स मैनेजर्स को भी सिखा रहे थे। आज वे वही काम करते हैं, लेकिन अब उनका दृष्टिकोण है, मैं आज क्या सीखूंगा। मीना अपने फिटनेस गोल में हमेशा फेल होती थी। वजन कम करना उसका हर साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता था, लेकिन हर बार वे कुछ किलो वजन कम करती और फिर हार मान लेती। एक दिन उन्होंने अपना लक्ष्य बदला। मैं वजन कम करने के बारे में नहीं सोचूंगी, बस हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 6 महीने बाद उन्होंने न सिर्फ 10 किलो वजन कम किया, बल्कि वे अब हैप्पियर, फिटर और मेंटली स्ट्रांग भी हैं। पोर्ट, क्या मैं शिकायत करता हूं या समाधान ढूंढता हूं? जब कोई परेशानी आती है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? शिकायत करना या समाधान ढूंढना? अरे यार, हम सब शिकायत करना जानते हैं। ट्रैफिक है, महंगाई है, बॉस बुरा है, मौसम खराब है। लेकिन इससे क्या हल निकलता है? अगली बार जब कोई समस्या आए तो खुद से पूछिए, मैं इसे हल करने के लिए क्या कर सकता हूं? चाणक्य ने कहा था, समस्या को देखकर रोना नहीं, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। शिकायतें आपको कमजोर बनाती हैं, समाधान आपको ताकतवर। उदाहरण, सुरेश के घर के पास का रास्ता बरसात में हमेशा खराब हो जाता था। हर साल वह अपने पड़ोसियों के साथ शिकायत करता, नगर निगम को फोन लगाता, लेकिन कुछ नहीं होता था। एक दिन उसने सोचा, शिकायत करने से क्या होगा। उसने अपने मोहल्ले के लोगों से मिलकर एक समिति बनाई। सबने मिलकर फंड इकट्ठा किया और सप्ताहांत पर खुद ही सड़क की मरम्मत कर दी। आज उस रास्ते पर एक छोटा सा बोर्ड लगा है, समस्या देखो तो समाधान भी देखो। अंजलि एक स्टार्टअप में काम करती थी, जहां ऑफिस का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। हर दिन वह घर आकर अपने पति से बॉस और काम के बारे में शिकायत करती थी। एक दिन उसके पति ने कहा, हर दिन एक समाधान सोचो, शिकायत नहीं। अगले दिन से अंजलि ने हर समस्या के लिए एक समाधान सोचना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसने अपने बॉस को एक प्रस्ताव दिया कि कैसे ऑफिस का माहौल बेहतर किया जा सकता है। आज वह उसी कंपनी में एम्प्लॉय वेलफेयर का प्रभारी है। पेट, क्या मैं अपने दिमाग का मालिक हूं या मीडिया का गुलाम? आजकल हर कोई हमारा ध्यान खींचना चाहता है। फोन, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज, विज्ञापन। हम सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं और रात सोने से पहले भी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इससे आपका दिमाग कितना प्रभावित होता है? आप जो सोचते हैं, क्या वो वाकई आपके विचार हैं या फिर मीडिया से मिले हुए विचार? अगर आपको हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करने की आदत है, तो क्या आप वाकई अपने दिमाग के मालिक हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, तुम अपने विचारों के बीच अकेले हो, यही स्वतंत्रता है। आज से ही दिन में कम से कम 30 मिनट ऐसे निकालिए जब आप सिर्फ अपने विचारों के साथ अकेले रहें। उदाहरण, करण रोज सुबह उठते ही इंस्टाग्राम और न्यूज चेक करता था। उसके दिमाग में हमेशा दूसरों की लाइफस्टाइल और नेगेटिव न्यूज घूमती रहती थी। एक दिन उसने अपने फोन पर स्क्रीन टाइम चेक किया, रोज 6 घंटे। उसने तय किया कि अगले 21 दिन तक वह सुबह उठकर 1 घंटे तक फोन नहीं देखेगा। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन फिर उसने इस समय में मेडिटेशन और जर्नल राइटिंग शुरू की। आज 6 महीने बाद वह कहता है, मेरी सुबह अब मेरी है, मीडिया की नहीं। दीपिका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती थी और हमेशा अपने लुक, अपने घर, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में असंतुष्ट रहती थी। हर महीने वह नए कपड़े, मेकअप और होम डेकोर पर हजारों रुपए खर्च करती थी। एक दिन उसने डिजिटल डिटॉक्स वीकेंड की चैलेंज लिया। 2 दिन बिना सोशल मीडिया के बिताने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी असंतुष्टि का कारण दूसरों के साथ लगातार तुलना थी। आज वह सप्ताह में सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया पर बिताती है और कहती है, मैंने अपने दिमाग को वापस पा लिया है। ठीक, क्या मैं लोगों को प्लीज करने की कोशिश में अपनी खुशी छोड़ रहा हूं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर किसी को हां कह देते हैं, चाहे उनका मन न हो? क्या आप भी हर बार दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को नजरअंदाज कर देते हैं? सोचिए, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आखिर में खुद को ही खो देंगे। क्या यह सच नहीं है? अमृता प्रीतम ने कहा था, जिंदगी में एक बार अपने लिए जीना सीखो, बाकी सब अपने आप सीख जाओगे। आज से नहीं कहना सीखिए,
वो भी बिना किसी गिल्ट के। उदाहरण, नेहा हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी। दफ्तर में एक्स्ट्रा काम, दोस्तों के लिए फेवर, फैमिली फंक्शंस की जिम्मेदारी, वह कभी ना नहीं कहती थी। नतीजा, वह हमेशा थकी हुई और स्ट्रेस्ड रहती थी। उसके पास अपने लिए कोई समय नहीं था। एक दिन उसके डॉक्टर ने चेतावनी दी कि वह बर्नआउट की तरफ बढ़ रही है। उस दिन से नेहा ने एक नया नियम बनाया, हर हफ्ते कम से कम 2 बार नहीं कहूंगी। शुरुआत में उसे अपराध बोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि नहीं कहना भी जरूरी है। आज वह कहती है, जब मैंने दूसरों को नहीं कहना सीखा, तब मैंने खुद को हाँ कहना सीखा। राजेश हर फैमिली फंक्शन में जाता था, चाहे उसका मन हो या न हो। वह हर रिश्तेदार की शादी, हर बर्थडे पार्टी, हर सेरेमनी में मौजूद रहता था, भले ही इसका मतलब अपने प्लान्स कैंसिल करना क्यों ना हो। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, पापा, आप अपना ड्राइंग क्लास छोड़कर मामा के बेटे के बर्थडे पर क्यों जा रहे हैं? उस दिन उसे एहसास हुआ कि वह क्या मिसाल सेट कर रहा है। उसने फैसला किया, मैं सिर्फ वहीं जाऊंगा जहां मेरा दिल कहता है, सिर्फ सोशल प्रेशर के लिए नहीं। आज उसके पास अपने शौक के लिए समय है और वह एक बेहतर पिता और इंसान बन गया है। 7, क्या मैं अपनी कमियों पर फोकस करता हूं या अपनी ताकत पर? हर इंसान में कमियां होती हैं, आप में भी, मुझ में भी। लेकिन क्या आप अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं या अपनी ताकत पर? अगर आप पूरा दिन अपनी कमियों के बारे में सोचते रहेंगे तो क्या होगा? आप खुद को कमजोर समझने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपनी ताकत पर फोकस करें तो, स्वामी रामदेव जी ने कहा है, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाओ, बाकी सब आपके पीछे भागेगा। अपनी कमियों को सुधारो, जरूर सुधारो, लेकिन अपनी ताकत को पहचानो और उसे बढ़ावा दो। उदाहरण, अमित एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, लेकिन प्रेजेंटेशन देने में हमेशा डरता था। हर मीटिंग से पहले वह घंटों तक परेशान रहता और सोचता, मैं अच्छा प्रेजेंटर नहीं हूं। एक दिन उसके मेंटर ने उससे कहा, तुम अपनी कमजोरी पर क्यों फोकस करते हो? तुम्हारी ताकत है कि तुम जटिल टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को सरल तरीके से समझा सकते हो। अगली मीटिंग में अमित ने अपनी इस ताकत पर ध्यान दिया। उसने अपनी प्रेजेंटेशन में अधिक विजुअल और उदाहरण जोड़े। नतीजा, उसकी प्रेजेंटेशन टीम की सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन में से एक थी। आज वह कहता है, अब मैं अपनी ताकत के लेंस से हर चुनौती को देखता हूं। रुचि एक शिक्षिका थी जो हमेशा अपने आप को दूसरे शिक्षकों से कमतर आंकती थी। वह सोचती थी कि वह क्लासरूम में अनुशासन नहीं रख पाती। हर दिन वह अपनी इस कमी के बारे में चिंता करती थी। एक दिन स्कूल के एनुअल डे पर एक छात्र ने उसे एक कार्ड दिया जिसमें लिखा था, थैंक यू टीचर, आप हमें समझते हैं और प्यार से सिखाते हैं। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी एम्पैथी है। उसने इसी ताकत को आगे बढ़ाया और अपने तरीके से क्लास मैनेज करना सीखा। आज उसकी क्लास स्कूल की सबसे एंगेज्ड क्लास है। 8, क्या मैं अपने सपनों के लिए रोज कुछ कर रहा हूं? आप क्या बनना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? आपका सपना क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज आपने अपने सपने के लिए क्या किया? अक्सर हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए रोज कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, अगले हफ्ते से, अगले महीने से, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। श्री धीरूभाई अंबानी ने कहा था, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आज से ही अपने सपने के लिए रोज कम से कम 30 मिनट निकालिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उदाहरण, मोहित को अपना स्टार्टअप शुरू करना था, लेकिन वह कहता था, मेरे पास समय नहीं है, मैं बिजी हूं। हर दिन वह 9 से 6 बजे तक अपनी नौकरी करता और फिर टीवी देखकर सो जाता। एक दिन उसने अपने हीरो रतन टाटा का इंटरव्यू देखा, जिसमें उन्होंने कहा था, एक्शन लेने से पहले परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो। उस रात मोहित ने तय किया कि वह सुबह 5 बजे उठेगा और अपने बिजनेस प्लान पर काम करेगा। पहले दिन मुश्किल था, दूसरे दिन और भी मुश्किल, लेकिन वह रुका नहीं। 6 महीने बाद उसके पास एक ठोस बिजनेस प्लान था और कुछ इन्वेस्टर्स से मिलने का अपॉइंटमेंट भी। आज 2 साल बाद उसका स्टार्टअप सफलतापूर्वक चल रहा है। 9,
क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या दूसरों की नकल कर रहा हूं? आजकल सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसी दुनिया में ला खड़ा किया है जहां हम हर पल दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं। कोई नई कार ले रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई नया घर बना रहा है, और फिर हमें लगता है कि हमें भी वही सब चाहिए, वही लाइफस्टाइल चाहिए। लेकिन क्या यह सच में आपकी खुशी है या सिर्फ एक नकल? क्या आप वो करते हैं जो आपको पसंद है या वो जो दूसरों को इम्प्रेस करता है? संत रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब अगर आपका मन शांत और प्रसन्न है तो आप छोटी सी जगह में भी खुश रह सकते हैं। अपनी खुशी को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए और अपने रास्ते पर चलिए। उदाहरण, राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता है। उसके सभी दोस्त महंगी कारें खरीद रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। उसे भी लगता है कि उसे भी एक लग्जरी कार खरीदनी चाहिए। हालांकि उसे कारों में कोई विशेष रुचि नहीं है। वह लोन लेकर एक महंगी कार खरीदता है जिसका ईएमआई उसकी आय का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता है। दूसरी ओर सोनिया, जो भी राहुल की सहकर्मी है, उसे यात्रा करना पसंद है। वह महंगी कारें खरीदने के बजाय अपने पैसे बचाती है और हर साल नए स्थानों की यात्रा करती है। वह एक सामान्य कार्य चलाती है, लेकिन उसके अनुभव और यादें उसे वास्तविक खुशी देते हैं। राहुल अपने दोस्तों से प्रभावित होकर फैसले लेता है, जबकि सोनिया अपनी पसंद और जुनून का अनुसरण करती है। आप किसकी तरह बनना चाहेंगे? और गहराई से हम अक्सर दूसरों की सफलता का केवल वह पहलू देखते हैं जो वे दिखाना चाहते हैं। हम उनके संघर्ष, बलिदान और कठिनाइयों को नहीं देखते। मसलन, आपका मित्र जो विदेश यात्रा पर गया, हो सकता है उसने इसके लिए वर्षों तक बचत की हो या रात दिन काम किया हो। अपने निर्णय लेते समय खुद से ये प्रश्न पूछें, क्या मैं यह अपने लिए कर रहा हूं या दूसरों को दिखाने के लिए? क्या यह मेरे मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप है? अगर कोई इसे सोशल मीडिया पर नहीं देख पाएगा तो क्या मैं फिर भी यह करना चाहूंगा? देन, क्या मैं अपने आज को जी रहा हूं या कल की चिंता में खो रहा हूं? हम सब या तो अपने अतीत में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में। लेकिन वर्तमान तो बस गुजरता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि खुशी सिर्फ वर्तमान में मिलती है, न अतीत में और न ही भविष्य में? आज आपके पास क्या है? परिवार है, दोस्त हैं, सेहत है, काम है। क्या यह सब कम है? श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, वर्तमान में जीना ही सच्ची खुशी का राज्य है। आज से हर रोज कम से कम 10 मिनट ऐसे निकालिए जब आप सिर्फ वर्तमान में रहें, किसी चिंता के बिना, किसी तनाव के बिना, सिर्फ वर्तमान। उदाहरण, अनिल एक सफल व्यापारी हैं। उनकी कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है, परिवार खुशहाल है, स्वास्थ्य भी अच्छा है। लेकिन वे हमेशा अगले लक्ष्य के बारे में सोचते रहते हैं। जब मेरी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। जब मैं अपना फार्म हाउस बना लूंगा तब आराम करूंगा। उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें साथ समय बिताने के लिए कहते हैं, लेकिन वे हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। एक दिन अचानक हृदय का दौरा पड़ने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहीं बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताने वाले कीमती पलों को खो दिया, जो अब कभी वापस नहीं आएंगे। और गहराई से, वर्तमान में जीने का मतलब है जो क्षण आप जी रहे हैं उसका पूरा आनंद लेना। जब आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हों तो पूरी तरह से उसी में मौजूद रहें। जब आप भोजन कर रहे हों तो हर निवाले का स्वाद महसूस करें। जब आप प्रकृति में हों तो हवा, पेड़ों और आसमान की सुंदरता का अनुभव करें। वर्तमान में जीने के कुछ व्यावहारिक तरीके: सुबह जागते ही कृतज्ञता की भावना के साथ दिन की शुरुआत करें। प्रतिदिन 15 मिनट का ध्यान लगाएं। फोन को अलग रखकर अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। प्रकृति के बीच समय बिताएं। पार्क में टहलें, पेड़ों को देखें, पक्षियों की आवाज सुनें। जापानी दर्शन इचिगो इचिए, इचिगो इचिए का अर्थ है एक जीवन, एक मुलाकात। यह हमें सिखाता है कि हर क्षण अद्वितीय और अमूल्य है, जो कभी दोबारा नहीं आएगा। इसलिए हर क्षण को पूरी तरह से जिए। दोस्तों, ये सवाल आप रोज खुद से पूछें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें।
भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में थोड़ा रुकिए, सोचिए और अपने आप से ये सवाल पूछिए। यकीन मानिए, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, बड़े बड़े बदलाव छोटे छोटे फैसलों से ही शुरू होते हैं।